बच्चे आए नहीं आज, एक बच्चा ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे आवाज आ रही है क्या? सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्योति, जयश्री, केसंता, सिद्धार्थ, दिव्या, चंदन, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा बच्चों, अपने वीडियो को चालू कर लीजिए, वीडियो को चालू करो एक बार। वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग, ठीक है? ओके, चंदन, काजला, प्रशांत, ज्योति, दिव्या, मीना, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो और ऑडियो दोनों आ रही है ना? आवाज आ रही क्लियर? आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, देखो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहला काम तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो कर भी रहे होंगे। जैसे प्रशांत है, प्रशांत वर्क करके मुझे सेंड कर रहा है, तो ऐसे आप भी वर्क करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करो, ठीक है? आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, ज्योति, अंकित, सिद्धार्थ, सभी बच्चे, आप नोट्स बनाकर फिर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी बच्चे ध्यान दो, अपने वीडियो को चालू कर लो, आप चाहो तो वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग। टिंकू, साहिल, प्रतिभा, स्नेहा, दीपल, चलो ठीक है बच्चों, क्लास हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो अब आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन लिखो अपने नोटबुक में, आप लिखो सभी बच्चे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये मैंने दे दिया आपको और डायग्राम बनवाया। अब आप क्वेश्चन लिखो दोबारा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 10 अंतर लिखो। क्या ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कर लिए क्या आप लोगों ने? दीपल नहीं किया? टिंकू, जंतु को क्यों नहीं किया? फिर आप, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, ये तो मैं 2 दिन पहले बता चुका हूं। जंतु कोशिका, सिद्धार्थ, सही बच्चे अपने वीडियो को चालू करो। पहले सबसे पहले सभी बच्चे अपने वीडियो चालू करो, अपने वीडियो को चालू करो, ठीक है? नीतू, आपने कर लिया जंतु कोशिका पादप में अंतर? नहीं किया, गलत बात है। नहीं, ये तो हमने 4 दिन पहले पढ़ लिया था। बानू, स्नेहा, कुलेरी, कर लिए बेटा आपने? चलो ठीक है, अब मैं दोबारा कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। पर्सन लिखो पहले, पहले सही बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, लिखो जल्दी क्वेश्चन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखो। अब मैं बता रहा हूं इसको आपको, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ठीक है? ये हमने पढ़ तो लिया था वैसे। देखो अब मैं जल्दी जल्दी इसको दोबारा कर रहा हूं आपके सामने। इधर तो हम लोग लिख लेंगे, यहां तो हम लोग लिख लेते हैं एनिमल कोशिका, एनिमल सेल, और इधर हम लोग लिख रहे हैं प्लांट सेल, ठीक है? और डिफरेंट, इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं? डिफरेंट, डिफरेंट बोल दो या फिर कैरेक्टर बोल दो, कैरेक्टर या फिर लक्षण। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यानी हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में किस आधार पर अंतर कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करीब करीब 4 दिन पहले ही बता दिया था, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आगे से नोट्स कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप अपना, जिसमें मेरे खुद के नंबर है, पूरे ग्रुप में नहीं डालना, ग्रुप में नहीं डालना बच्चों, उसमें केवल किस में डालना? मेरे नंबर। क्या सबके पास मेरे नंबर है? यस सर। तो आप वर्क करके फिर आप मुझे डालेंगे, फिर उसमें मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? सब बच्चे आज से, ज्योति, दिव्या, प्रशांत, प्रशांत डालता है, प्रशांत तो वर्क करके डाल भी रहा है, आप भी डालेंगे, ठीक है? ध्यान दो, कोशिका व्यक्ति, जो दोनों कोशिकाओं में पहला अंतर का बात हम करें तो एनिमल कोशिका में अगर बात हम करें तो एनिमल कोशिका में सेल वॉल जो होती है वो बच्चों क्या होती है? एब्सेंट होती है। एब्सेंट मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती,
और प्लांट कोशिका के अंदर, प्लांट कोशिका में बच्चों क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है, लिख रहे हो ना आप। सेकंड अंतर। दूसरा अगर अंतर हम बात करें, दूसरा हम लोग अंतर बात करें तो दूसरा अंतर आता है बच्चों इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और ये दोनों कौन सी कोशिका हैं, यूकैरियोटिक। यानी हम जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ रहे हैं, एनिमल यूकैरियोटिक और प्लांट यूकैरियोटिक। दूसरा अगर हम लोग अंतर की बात हम करते हैं तो दूसरा अंतर आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड या फिर आप उसको बोलते हो लवक। तो बच्चों प्लास्टिड की बात हम करें, जंतु कोशिका में प्लास्टिड क्या होता है, वो एब्सेंट होगा, एब्सेंट, ठीक है, और ये यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आप इसको पूरा लिखोगे, आप जो नोट्स में क्या लिखोगे, उपस्थित और अनुपस्थित, ठीक है, उपस्थित होता है या ऐसे लिखोगे, देखो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, लवक नहीं पाए जाते, पूरा लिखोगे। इधर के लिखोगे पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, और हम जानते हैं लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक, ठीक है। तो ज्यादातर जो उच्च पादप है, उच्च पादप जो हायर प्लांट्स हैं आपके, जो जिम्नोस्पर्म जिसे आप बोलते हैं आवर्तबीजी, तो आवर्तबीजी पादपों में, सेवालों में, ब्राइफर्ड, इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, हरित लवक पाया जाता है। और अवर्णीय लवक जो होता है वो उनके उन भागों में पाया जाता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे जड़ की बात हम करें, भ्रूण की बात हम करें, विभजक कोशिकाओं में जहां पर प्रकाश नहीं पाया जाता, ठीक है। ये बताया मैंने आपको, ये मैंने बता दिया था आपको अच्छी तरह, ठीक है बच्चों। आगे अब देखो दूसरा, तीसरा जो अंतर है, तीसरा अगर अंतर की बात हम करें तो तीसरा अंतर हम ले जाते हैं, वो जाता है तारक काय, तारक काय या फिर आप बोलोगे सेंट्रोसोम। अब देखो एनिमल कोशिका में सेंट्रोसोम तारक कोशिका, यानी तारक काय जो कोशिकांग है वो यहां पर क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट या उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और यहां पर इनमें क्या जनरली ये होता है, एब्सेंट होता है, यानी यहां पर उपस्थित होता है और यहां पर क्या होता है, अनुपस्थित, ठीक है, ओके। तारक काय जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, हाँ कुछ पादप कोशिका, कुछ कवक और शैवालों में तारक काय पाया जा सकता है, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं, नहीं पाया जाता, ठीक है। चौथा डिफरेंट अगर बात हम करते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम, और बच्चों आप जानते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम को वैसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं लाइसोसोम, ये अपने आप में आत्मघाती भी कहलाता है। मैंने बता दिया था कि इसे कोशिका का आत्मघाती अंग या थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभार, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये कोशिका में पदार्थों का पाचन करता है, ठीक है। क्योंकि एक कोशिकी जो प्राणी होते हैं बच्चों, उनमें पाचन का कार्य कहां पर होगा, कोशिका में होगा, और कोशिका में कौन करेगा, लाइसोसोम। जैसे हम तो बहुकोशिका हैं, तो हमारे में तो पाचन क्रिया के लिए एक अलग से क्या है, आरनाल है, आरनाल है ना, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। लेकिन एक कोशिक प्राणियों के अंदर उनका पूरा शरीर किससे मिलकर बनता है, एक कोशिका से, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया, एक कोशिका से बनता है। और बहुकोशिक प्राणी क्या होते हैं, जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, कोशिका मिलकर फिर उत्तक बनाती है, फिर उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, फिर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है, शरीर बनाता है। लेकिन एक कोशिकीय प्राणी में भी वो सारी क्रियाएं होती है बच्चों जो हमारे में होते हैं, ठीक है। एक कोशिक प्राणियों में भोज्य पदार्थों का पाचन कौन सा अंग करेगा, लाइसोसोम करेगा, ओके। तो लाइसोसोम की बात हम करें तो एनिमल कोशिका में, एनिमल कोशिका में क्या होता है बच्चों, ये प्रेजेंट, और प्लांट कोशिका में क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप पूरा लिखोगे इसको। 5th नंबर की बात हम करते हैं। अब बात आती है स्टोरेज फूड, संचयी भोजन, ओके। मतलब संचय भोजन का अर्थ है कि पादप कोशिका में पोषक जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, ओके। देखो हर प्राणी, हम लोग ये तो आप जानते हैं कि हर प्राणियों के शरीर में, हर सजीवों के शरीर में भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है, और संग्रह करता है स्टोरेज। हमारे शरीर की बात हम करें तो हमारे शरीर, हम जंतु हैं, तो हमारे शरीर में क्या, जो भोजन आप खाते हैं, क्या उस भोजन का कुछ भाग आपके शरीर की कोशिकाओं में आप स्टोर भी करते हैं क्या, हाँ, किसके लिए, कल के लिए, परसों के लिए। और स्टोरेज किसमें होता है, हमारी मसल्स में। बच्चों ये मसल्स है ना, हमारी मसल्स, तो ये मसल्स के अंदर क्या है, भोजन है। और हम लोग कौन, जंतु हैं, तो हमारे शरीर में कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका है।
तो जंतु कोशिकाएं भोजन का स्टोर, ये तो आप सब जानते हैं कि सभी कोशिकाएं, चाहे जंतु कोशिका चाहे पादप कोशिकाएं, ये भोज्य पदार्थों का क्या करती है बच्चों? स्टोर करती है। जानते हो ना, संचय करती है। जैसे हम सभी, हर व्यक्ति अपना जितनी कमाई करता है, क्या उस कमाई में से कुछ पैसों या कुछ रुपए को क्या वो सेविंग करता है क्या? हाँ टिंकू, हम सभी पैसों की सेविंग करते हैं ना, करते हैं सेविंग। तो सेविंग किस रूप में करते हैं हम लोग? या तो बैंक में डालते हैं, एफडी करवाते हैं, एलआईसी करवाते हैं ना, या फिर गहना खरीदते हैं, या फिर जमीन खरीदते हैं, तो वो सेविंग हमारी। तो वैसे ही पादप क्या करते हैं? पादप भी अपने भोजन का, जितना भोजन उनमें होता है पोषक पदार्थ, उनका वो क्या करते हैं? उपयोग लेने के बाद जो बच जाता है उसका क्या करते हैं? संचय करते हैं। तो जंतु कोशिकाएं, पहले बात सुन लीजिए, ज्योति समझ आ रहा है? ज्योति गुजर, हम सभी कौन है? हम जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो हमारे शरीर में जो जंतु कोशिकाएं वो भोजन का संग्रह किस रूप में करती है? ग्लाइकोजन। किस रूप में? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन भी किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट। किसका रूप बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। और आप सब जानते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, प्रोटीन होता है ना, और मिनरल्स और वाटर, और अगर बात विटामिन, ये सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? भोजन। तो जंतु कोशिकाएं भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में करती है? ग्लाइकोजन। तो यहां पर जवाब क्या होगा? संचय किस रूप में करते हैं? ये ग्लाइकोजन। और बच्चों में बता दूं, ग्लाइकोजन और कोई नहीं बल्कि आपको पता है ग्लाइकोजन ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बो, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये? मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में कौन है? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ग्लाइकोजन और कोई नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? पॉलीसैकराइड। ये ध्यान दोगे कि जंतु कोशिकाएं भोजन का संग्रह किस रूप में करती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में करती है। ओके, ग्लाइकोजन या कुछ मात्रा में किस रूप में करती है? वसा। अब पादप कोशिकाएं इसका संग्रह किस रूप में करती है? स्टार्च। बच्चों स्टार्च, और स्टार्च भी कौन है? स्टार्च भी कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा स्टार्च चाहिए? कौन है? पॉलीसैकराइड। बच्चों इसको अभी ध्यान कर लो, जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, पॉलीसैकराइड, और आपको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 9th क्लास में कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों ही कौन है? बहुलक है। कौन है? बहुलक। जैसे 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एथीन से पॉलीथीन पढ़ा आपने, पॉलीस्टाइरीन आपने पढ़ा हो तो 10th क्लास के अंदर, प्लास्टिक, रेशा, साबुन, अपमार्जक, ये सब के सब कौन है? बहुलक है। बहुलक। और बहुलक कौन? जो छोटे छोटे अणु से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे एकलक अणु से मिलकर बनने वाले बड़े अणु को हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब कौन है बच्चों? बहुलक है। ये ध्यान दोगे कौन है? बहुलक। और कौन से बहुलक? जैविक बहुलक, क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं? जीवों में, यानी सजीवों में पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कौन है? बहुलक, इसलिए इसका नाम कौन है? पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकराइड रूप, एक तो ग्लाइकोजन होता है और एक कौन होता है? स्टार्च होता है। तो जंतु तो किस रूप में इकट्ठा करते हैं भोजन को? ग्लाइकोजन के रूप में। और पादप किस रूप में? स्टार्च। अब तो समझ आ गया? अब मैं एक बार समझा रहा हूं, एक तरीका समझा रहा हूं। 2 आदमी हैं, 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, समझना, और महीने के उनको 50,000 मिलते हैं दोनों को। कितने? 50,000। ठीक है, अब दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? 50,000 में से 40,000 रुपए अपने घर में खर्च करते हैं, 10,000 बचते दोनों के पास। तो दोनों में से एक तो क्या करता है? उस 10,000 रुपए को बैंक में जमा करवाता है, यानी वो कैसे सेविंग कर रहा है? बैंक में। ठीक है, और एक आदमी क्या करता है? 10,000 को अपने घर में संचय करता है। तो दोनों ने कितने रुपए का संचय किया? 10,000। लेकिन दोनों का पैसे संचय या सेविंग करने का तरीका एक था कि अलग अलग? अलग अलग। आया ना अलग अलग? प्रशांत, एक ने तो कहां जमा करवाया? बैंक में। एक ने कहां पर जमा किया? घर में। तो दोनों ने क्या जमा किए? पैसे। लेकिन जमा करने का तरीका दोनों का एक था कि अलग अलग था? एक। क्या था बच्चों? हैं? अलग अलग था। अलग अलग था। तो वैसे यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? जंतु और पादप
दोनों कोशिकाएं भोजन का संग्रह करती है, लेकिन एक संग्रह किस रूप में करती है? ग्लाइकोजन के रूप में। एक किस रूप में करती है? स्टार्च। अच्छा, ग्लाइकोजन भी कौन है? पॉलीसैकेराइड। और स्टार्च भी कौन है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो आज से आपको पॉलीसैकेराइड के 2 उदाहरण पता लग गए। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण पता लग गए आपको, स्टार्च और स्टार्च और पॉलीसैकेराइड। तो आप जानते हैं कि जो भी पादप, आप पादप का भाग खाते हैं, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, आलू, गोभी, टमाटर, आम खाते हो ना, इन सभी में कौन सी कोशिकाएं हैं? पादप। और पादप कोशिकाओं में क्या है? स्टार्च। तो मुझे तो आलू जब आप खाते हो, आलू से आपको क्या मिलता है? स्टार्च। मक्का से स्टार्च। ठीक है, ठीक है बच्चों। आम से क्या मिलता है? स्टार्च। गेहूं से क्या मिलता है? स्टार्च। और ये सभी कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा हाइड्रेट? पॉली। चलो अभी मैं बताता हूं आपको, और बताऊंगा, अभी बता दूंगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन किसके रूप में? पॉलीसैकेराइड के, पॉली बहुलक। ठीक है, तो मैं लिख दिया आपके सामने। चलो ये हटा दूं मैं, अब जगह अपने जगह कम बच रही है तो ये हटा रहा हूं। ठीक है, अभी अंतर पूरा नहीं हुआ, अंतर और करेंगे अभी, जो जल्दी जल्दी। अब बात आती है, अब अंतर हम लोग लिखते हैं। छठा अंतर है पोषण। पोषण विधि, यानी यू कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। छिल्ला का साथ हम इतना पूछ। मोड ऑफ, बच्चों कौन है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण की विधि। अब जानते हैं जंतु कोशिका और पादप को दोनों में भोजन यानी पोषण, मैंने आपको परसों 3 दिन पर समझा था। एक तो होता है बच्चों पोषण। आवाज आ रही है कि बच्चों? यस सर। अच्छा, अब जो दोनों कोशिकाओं में हम जानते हैं कि जंतु कोशिकाएं जो होती है उसमें लवक नहीं होते हैं, और लवक नहीं होते हैं तो वो भोजन नहीं बना सकती, इसलिए जंतु कोशिका क्या होती है? विषम कोशी। और पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं बच्चों? लवक, हरित लवक। और हरित लवक में क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। पर्णहरित बताया था मैंने आपको, पर्णहरित क्लोरोफिल, जो प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो जंतु कोशिकाएं, जैसे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, समझ आ रहा है? ये सब के सब कौन है? जंतु हैं। तो इन सभी की कोशिकाओं में भोजन, क्या इनका पोषण स्वयं बनाते हैं क्या? तो जवाब आएगा नहीं आता ना। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारा खाना तुम्हारी मम्मी बनाती है। तो बेटा मम्मी खाना बनाती नहीं, पकाती है। मम्मी खाना बनाती नहीं है। आपकी मम्मी गेहूं से, आटे से चपाती बनाती है, तो मम्मी ने गेहूं के आटे से या आलू से अपनी सब्जी बनाई, तो गेहूं कहां से आया? पादप से। तो हम लोग क्या करते हैं? हम भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं है। समझ आ? अरे भाई मुझे बताया, आप खाना बनाने के लिए आपकी मम्मी क्या बिना आटे के, बिना दाल के, बिना सब्जी के क्या आपके लिए खाना बना लेगी क्या? नहीं बना पाएगी ना। तो ये आलू, गोभी, टमाटर, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ये सब कहां से आए? पादपों से। और उनके अंदर क्या मौजूद है? भोजन। तो ये भोजन अपने स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पोषण की बात हम करें, जंतु कोशिकाएं जो होती है बच्चों, वो होती है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक होते हैं मतलब विषम पोषी। और ये क्या होते हैं बच्चों? स्वयं पोषी। और ये आपके 10th क्लास का जो चैप्टर था ना, 10th क्लास का बायोलॉजी, 10th में 10th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर था, याद करो, था ना पहला चैप्टर, ये श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश चैप्टर दिया हुआ, याद है ना? 10th क्लास वही पढ़ा रहा हूं। तो बताओ हम सभी, पहले बताओ हम सभी कौन है? स्वयं पोषी है कि विषम पोषी है? विषम पोषी, क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? जंतु कोशिकाओं से। किससे मिलकर बना हुआ है? जंतु कोशिकाओं से। तो जंतु कोशिका क्या होती है? विषम पोषी। और पादप कोशिकाएं स्वयं पोषी। क्यों? क्योंकि ये स्वयं पोषी क्यों है? क्योंकि बच्चों इनमें कौन सी क्रिया होती है? ये कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ऐसे लिख लेंगे कि पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण, लिखो आप एक बार लिखो,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, लिखो मेरे साथ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी। और स्वयंपोषी को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक बच्चों, ऑटोट्रोपिक, स्वयंपोषी। और हम कौन है? विषमपोषी। तो पादप कोशिकाएं स्वयंपोषी होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं? ओके, अब देखो, अब बात आती है, ये तो अंतर आप लोग कर ही रहे हो, इसके अलावा ये तो आप अंतर कर रहे हैं, इसके अलावा जो बेसिक अंतर है, इसके अलावा बात हम करते हैं इन कोशिकाओं में केंद्र की स्थिति। केंद्र की स्थिति ये बताया था कि जंतु कोशिकाओं में जो केंद्र होता है, जंतु कोशिका में केंद्र जो होता है वो कहां होता है? बीच में, कोशिका के कहां पर? बीच में। और पादप कोशिका में कहां की होता है बच्चों? परिधि की ओर। और ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था, अभी और बना दूंगा। जो जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका का ये कौन बच्चों? केंद्रक है। आप देखो एक बार ढंग से, और ये कौन सा केंद्रक है? यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक केंद्रक के मैंने आपको 4 भाग बताए थे ना शुक्रवार की क्लास में। केंद्र झिल्ली, केंद्रिका, आनुवंशिक पदार्थ और केंद्र बताए थे। हाँ, तो दोनों में केंद्र तो कौन सा? यूकैरियोटिक है। लेकिन जंतु कोशिका में केंद्र कहां दिख रहा है बच्चों? बीच में। कहां पर दिख रहा है? बीच में दिख रहा है। और पादप कोशिका में केंद्र कहां था बच्चों? ये देखो, ये रहा। अब बताओ स्थिति क्या है? पादप कोशिका में केंद्र कहां चला गया? परिधि की ओर, इसमें बीच में। अब कारण क्या है कि पादप कोशिका के अंदर ये बड़ी क्या पाई जाती है? रिक्तिका पाई जाती है ना। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? रिक्तिका। और रिक्तिका की वजह से केंद्र परिधि की ओर धकेल दिया जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं होती है ही नहीं, या छोटी छोटी होती है। तो ये समझ आ गया कि केंद्र की स्थिति जंतु कोशिका में बीच में होती है, और इसमें परिधि की ओर। किसके कारण बच्चों? रिक्तिका के कारण। तो आपका अगला अंतर, ये आपका अंतर 7वां और 8वां अंतर क्या होगा? रिक्तिका, वैक्यूल। अब देखो, रिक्तिका की बात हम, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित। या तो बिल्कुल अनुपस्थित होगी, या अगर होगी तो कैसे होगी? छोटी छोटी। तो या तो होगी ही नहीं, और अगर होगी तो छोटी छोटी। ठीक है, जैसे देखो ऐसे छोटी छोटी। ठीक है, या तो है ही नहीं, या होगी तो छोटी छोटी। पादप कोशिका में देखो बड़ी, देखो पूरा। तो पादप कोशिका में ऑलमोस्ट कोशिका को कौन कवर कर लेता है? रिक्तिका, वैक्यूल कर लेती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और जंतु कोशिका में वैक्यूल्स होती है तो बहुत छोटी होती है, जो कई प्रकार की हो सकती है। गैस रिक्तिका, वायु जिसे बोलते हैं वायु रिक्तिका बोल सकते हैं। समझ आ रहा आपके? खाद रिक्तिका कह सकते हैं, पोषण रिक्तिका, यानी कई प्रकार हो सकती है। जंतुओं में रिक्तिका पहली बात होती नहीं, होती है तो बहुत छोटी छोटी। ठीक है, तो आपने क्या देखा? अनुपस्थित या छोटी। और यहां पर आपने क्या देखा? बड़ी होती है। बड़ी भी होती है, और कैसी होती है? उपस्थित होती है। कोई दिक्कत है बच्चों? तो ये अंतर मैंने आपको जंतु कोशिका। अब एक अंतर और है छोटा सा, लास्ट अंतर हम देख रहे हैं। वो अंतर देख रहे हैं हम लोग, अगर बात हम कर सकते हैं, सूक्ष्मांकुर की बात हम करते हैं। माइक्रोविली बच्चों, माइक्रोविली। अब देखो, मैंने उस दिन में कहा था कि कुछ जंतु कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के बाहर माइक्रोविली पाए जाते हैं, रसांकुर। जैसे कि आंत, बताया था मैंने आपको, आंत। हमारे आंतों में भोजन का क्या होता है बच्चों? अवशोषण। तो कुछ कोशिकाओं की झिल्ली ऐसे, जो कुछ ये जो जंतु कोशिका है, अब देखो, कुछ कोशिकाओं, जंतु कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से ये क्या बन गए बच्चों? छोटे छोटे क्या बन गए? छोटी सूक्ष्म स्रव बनती है, इन्हें बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। तो जंतु कोशिका में सूक्ष्मांकुर उपस्थित हो सकते हैं। और पादप कोशिका की बात हम करें, पादप कोशिका में रसांकुर या सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। देखो एक बार बच्चों, दिख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो स्रव दिख रहे हैं आपको, एक बार दोबारा देखो, ये देखो,
बच्चों दिख रहे हैं क्या? तो ये छोटी छोटी संरचनाएं क्या कहलाती है? सूक्ष्मांकुर कहलाती है। तो ये सूक्ष्मांकुर किन में पाई जाती है? किन में पाई जाती है बच्चों? जंतु कोशिकाओं में। और उदाहरण आपको अगर कोई उदाहरण पूछे तो उदाहरण आप लिख सकते हैं आत्र कोशिका। कौन सी कोशिका है? आत्र कोशिका, या ग्रसनी कोशिका, जो हमारी ग्रसनी होती है हमारे मुख में, तो उन कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है। और पादप कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। समझ आ रहा है आपके? पादप कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। तो ये मुख्य अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब देखो जल्दी से, और ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, जंतु कोशिका पादप कोशिका अंतर तो आप कर ही लोगे बच्चों, कर लोगे? अंतर हो गया। जंतु कोशिका और पादप कोशिका डायग्राम मैंने बनाकर आपको पहले बता दिया था। आपने बना लिया डायग्राम दोनों का? ज्योति बना लिया? जंतु कोशिका बना ली बच्चा? भानु 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 का है? भानु नहीं बनाया सर। भानु बना लिया? नहीं बनाया। नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्यों सर मैं तो आज से हूँ न्यू। चलो अब बना लेना, अब बना लेना बच्चों, है ना? ठीक है, आज से बनाना बच्चों आप लोग। दीपल, केशांता, प्रशांत आपने बना लिया बच्चों, में देख लिया। अक्षत मीणा कौन है? अक्षत यस सर। बना लिए क्या आपने? टिंकू, टिंकू बना लिया डायग्राम? ठीक है, आज आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर आप डायग्राम बना के सेंड करेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों? सर नंबर ही नहीं है आपके। मेरे नंबर नोट कर लो, 9351976060। आपका जो ग्रुप है ना 11th क्लास साइंस का, 11th मैं क्लास नहीं के जुड़ा ग्रुप हुआ में मेरा उसमें। नाम देखना हुआ मिल जाएगा आपको, 9351976060। ठीक है? मैं जुड़ा। समीर कौन है? समीर, समीर आवाज आ रही क्या? साहिल, नीतू, बच्चा आवाज आ रही है सबका? सर चलो ठीक है, ये आप कंप्लीट करना है इसको ना। ठीक है, अब एक बार ध्यान दें, सभी बच्चे अपने वीडियो को चालू करो। एक बार आप वीडियो चालू नहीं कर रहे हैं आप लोग, एक बार वीडियो को चालू करो सभी। श्वेता, दिव्या मीणा, पवन सेन, निकिता, देवंदा, सरिता, ये भावेश समझ आ रहा है? भावेश, भावेश समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है? यस सर। सानिया क्लियरी? सानिया, श्वेता, अरे आप लोग अपने वीडियो को चालू कीजिए बच्चों। ठीक है, प्रतिभा चौधरी आपने कर लिया काम? प्रतिभा, समीर गुजर, समीर कर लिया? समीर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम बनाएंगे। और कल हम चालू करेंगे बच्चों पादप कोशिका में सबसे पहला भाग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है? कोशिका भित्ति कल से चालू करेंगे हम लोग। ठीक है? तो कल आप कल सभी बच्चे पढ़ के आएंगे आप सभी। समीर, समीर गुजर, समीर, समीर आवाज आ रही है क्या? नीतू नाथावत, नीतू, चलो ठीक है, आज की क्लास हम लोग और करते हैं क्लास। अब एक छोटा टॉपिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चालू कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज, अब हम लोग सभी कोशिकाओं के भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कोशिकाओं के भाग में लिखवा देते हैं। अब कोशिकाओं सबसे पहले भाग आता है सेल, सेल वॉल, यानी, और आप जानते हैं सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो सबसे पहली बात तो ध्यान दो कि सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। समझ आ गया? ये ध्यान, केवल पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है।
और पादप कोशिकाओं में ये जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है समझो इसको। सबसे पहले इस कोशिका भित्ति को देखने वाला खोजकर्ता बोलते हैं बच्चों उसको, यहाँ पे बोलते हैं डिस्कवर्ड। क्या बोलते हैं? डिस्कवर। ये ध्यान दो, कोई वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट बच्चों, कोई भी साइंटिस्ट किसी भी संरचना का या किसी भी पदार्थ का आविष्कार करता है या देखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? खोजकर्ता बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं या डिस्कवर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको खोजकर्ता इसका जो था वो मैंने बता दिया था, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका देखा था, और मृत कोशिका में उसने जो सबसे बाहर जो संरचना देखी थी, जो खाली जगह में होता है, जो जिसको उसने कोष्ठ नाम दिया, कोष्ठ खाली जगह, कोष्ठ या रिक्तिका, उसी कोष्ठ का सबसे बाह्यतम जो भाग उसने देखा था वो क्या था? सेल वॉल था। तो बच्चों रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल को देखा, और सेल वॉल की बात ये ध्यान दो, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सेल वॉल होती है जनरली किस किसी बनी होती है? तो यदि हम लोग बात हम करते हैं पादप यूकेरियोटिक कोशिका, पादपों में यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है, ओके। और ये सेल वॉल एक्चुअल में मैंने आपको कई बार बना के बताया भी, यानी कोई भी पादप कोशिका की बात हम करते हैं तो बच्चों ये जो मोटा है किसी भी पादप कोशिका के सबसे बाहर पाया जाने वाला जो मोटा आवरण होता है, मोटी भित्ति, वो क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। और पादप यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी हो सकती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कुछ मात्रा के अंदर, कुछ मात्रा में इनमें और क्या पाई जाती है? लिग्निन, प्यूटीन, सुबेरिन, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम अब एक बार आराम सुन लो, पादप यूकेरियोटिक कोशिका की जो कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो जनरली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बच्चों किसकी? आवाज आ रही क्या? सबके समझ में आ रहा है कि? सरिता, यस सर। आवाज आ रही? मेरी आवाज और वीडियो दोनों दिखाई दे रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, पादपों में, पादप यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट। इसी वजह से, इसी कैल्शियम, आप जानते हो कैल्शियम बच्चों आपके चूना में होता है, आप सब जानते होंगे कि चूने, लाइम, जो चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो दीवारों में हम जो चूना लगाते हैं जिसे आप लाइम बोलते हैं, लाइम चूना एक्चुअल में कठोर होता है ना, हड्डियों में भी होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम की वजह से ही, कैल्शियम की वजह से हड्डियां और आपकी दीवारों का चूना कठोर होता है ना, इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से कोशिका भित्ति बच्चों क्या होती है? कठोर होती है। एक बात तो बता दूं, जैसे आप लोगों ने आपका कच्चा आम देखा आपने, जिसे आप केरी बोलते हैं या स्ट्रो मैंगो बोलते हैं, जो कच्चा आम होता है, कच्चा आम है, कच्चा टमाटर है, कच्चा अमरूद है, ये जब कच्चे केले हैं, तो ये सभी इनकी भित्ति कैसी होती है बच्चों? कठोर होती है, मजबूत होती है ना, तो वो कैल्शियम कारण होती है। लेकिन जब ये पक जाते हैं, जब फल पक जाते हैं, आपका आम पक जाता है, तो उसका छिलका क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब वो कच्चे होते हैं, केरी देखी हो क्या आपने? कच्चा आम देखा बच्चों? यस सर। कच्चा आम कठोर होता है या मुलायम होता है? कठोर। क्यों होता है? कठोर। क्योंकि उसकी भित्ति में, क्योंकि हम जानते हैं आम का जो छिलका है, आम के छिलके में कौन सी कोशिकाएं हैं? पादप कोशिका। और पादप कोशिकाओं में क्या है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति में क्या है?
कैल्शियम और मैग्नीशियम और सेल्यूलोज। तो कैल्शियम की वजह से वो कोशिका की भित्ति क्या होगी, कठोर होगी। इसीलिए कच्चे जो आम होते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं, और जब ये पक जाते हैं आफ्टर द रिफाइनिंग, जब पक जाते हैं, रिफाइनिंग पक जाते हैं, तो आपको देखा होगा कि इस समय अभी आम ही चल रहे हैं इस सीजन में, तो आम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, उनकी कोशिका भित्ति में पाए जाने जो कैल्शियम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ध्यान रखोगे कि कोई यानी कच्चे आम या कच्चे फलों की भित्ति कठोर होती है, तो जवाब दोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम मैग्नीशियम बच्चों कौन है, पैक्टेट, पैक्टेट, इसको ध्यान दो, पैक्टेट, ठीक है। जवाब समझ में आ रहा है आपके। तो कोशिका भित्ति में ये पाए जाते हैं, क्यूटीन, लिग्निन, सुपेरिन, और कभी कभार कोशिकाओं के अंदर, कभी कभार कोशिकाओं के और क्या पाया जा सकता है, सिलिका, सिलिका यानी मिट्टी भी पाई जाती है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सेल वॉल। लेकिन कौन सी, पादप कोशिकाओं की। अब देखो इसके अलावा ये तो हो गया। अब बात आती है, हम जानते हैं कि कवक कोशिका यानी जो कवक होते हैं, कवक कोशिकाओं में भी सेल वॉल होती है। और मैं बार बार कह चुका आपको कि बच्चों कवक वो पादप है जो अपने आप में कौन से पादप है, विषमपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी पादप। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि सभी पादप स्वयंपोषी होते हैं, लेकिन कवकों को छोड़कर, कवक यानी जिसे आप फंजाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं बच्चों, विषमपोषी, विषमपोषी। क्यों, क्योंकि कवक कोशिकाओं में क्या नहीं पाए जाते हैं, लवक, हरित लवक नहीं पाए जाते। ये ध्यान से सुनोगे। इसीलिए कवक वो पादप हैं जो विषमपोषी है। तो कवकों को छोड़कर सारे पादप क्या बनाते हैं, भोजन। तो कवकों की कोशिकाओं में भी लवक तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल तो है। तो कवकों की, कवक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है, ध्यान सुनना, कवक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, काइटिन की। किसकी, काइटिन प्रोटीन की बनी होती है, यानी काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन, ये ध्यान दोगे, काइटिन की बनी होती है। और एक बात और सुनो, कवक हमेशा क्या होते हैं, विषमपोषी। व्हाई, बिकॉज दे डोंट हैव, यानी दे नो लिपिड्स, या सॉरी दो नो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, उसमें कोई भी लवक नहीं पाए जाते। इसीलिए जो फंजाई सेल्स होती है, फंजाइस आर हेट्रोट्रोपिक, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है बच्चों। अब एक और है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक। यस सर। अब प्रोकैरियोटिक कौन है, प्रोकैरियोटिक में कौन सी कोशिका बच्चों, जीवाणु। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, मैंने बताया था आपको, पेप्टिडो ग्लाइकोन, पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। कुछ मात्रा में प्रोटीन हो सकती है, और कुछ मात्रा के अंदर उसमें क्या हो सकती है, शर्करा। ठीक है, यानी पेप्टिडो ग्लाइकोन, प्रोटीन और शर्करा, और शर्करा का अर्थ है कि कुछ मात्रा में शर्करा पाई जाती है। तो आपको मैंने, और एक लास्ट एंड फाइनली यहां लिख रहा हूं, जंतु कोशिका। अब बच्चों आप जानते हो जंतु कोशिका में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो मैंने 3 चीज बताई, 1, 2, 3 और 4। तो क्या देखा आपने, पादप यूकेरियोटिक कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है, मैंने लिख दिया। कवक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन काइटिन की बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक 2 प्रकार, जीवाणु 2 प्रकार होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जो पढ़ेंगे हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव एक स्टेन है, एक अभिरंजक है। उसके अलावा जीवाणु 2 प्रकार बांटा गया। ग्राम नेगेटिव वे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी पतली होती है, और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की, प्रोटीन की, और थोड़ी मात्रा में जिसे बोल सकते हैं म्यूकोसैकराइड, शर्करा की बनी होती है। और कुछ उसके अंदर म्यूरिन पाई जाती है, लेकिन उसकी मोटाई कम होती है। और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है। समझ आ गया। और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन, प्रोटीन, शर्करा और म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन, ये लिख लोगे आप। और जंतु कोशिका में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। तो आज हमने सेल वॉल के बारे में कुछ बेसिक पढ़ लिया कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। और सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। अब एक बार अपने सब बच्चों ने वीडियो चालू करो, एक बार मैं क्लास बंद कर रहा हूं। समझ आ रहा है आपके, समझ आ गया। तो आज आप इसको सेल वॉल को, कल हम सेल वॉल को डिटेल पढ़ेंगे।
कल हम सेल वॉल को डिटेल पढ़ेंगे। समीर, आपको ज्यादा हंसी आ रही है? समीर गुजर, समीर अपने वीडियो चालू कर बेटा। समीर